जिनके मन में शादी का भूत सवार है, उनको सिंपल सा एक काम करना है, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप जो भी करते हैं, अगर आप अपने गांव में रहते हैं तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए कहीं बाहर निकल जाना है। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद ही इच्छाएं आती हैं कि हमारी भी शादी होनी जरूरी है या फिर होनी चाहिए। तो इसमें आपको सिंपल सा यही काम करना है कि सिर्फ आपको 1 साल के लिए बाहर निकल जाना है, जो भी आप कर रहे हैं। 1 साल के लिए शहर में जाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। अब वो बात क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब वहां पर आप जाकर जो भी आप पैसे कमाएंगे, उस पैसे से आप जहां पर रहेंगे उसका रेंट जो होगा वो आपको खुद के पैसे से भरना है। और जो भी आप खाएंगे पिएंगे, अपना खर्चा खुद देखना है। जो भी आपकी लाइट बिल आएगी वो आप अपने पैसे से खुद भरेंगे। आप वहां पर पानी भरेंगे तो उसके पैसे भी आप खुद भरेंगे। आप अपना खर्चा खुद देखेंगे। वहां का जो भी घूमना फिरना और आपकी जो भी खान पीन रहेगी, आपके जो भी पर्सनल खर्चे रहेंगे, उसका पैसा आप अपने पैसे से ही देंगे। यानी जो भी आप कमाएंगे उसमें का सारा खर्चा आप अपने पैसे से देंगे। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जो भी आपके माँ बाप होंगे, जो भी आपके खर्चे चलाते थे, वो भी खर्चा आपका बंद हो जाएगा। और उल्टा आप जो कमाते हैं उसमें से पैसा आपको अपने माँ बाप को देना है। यानी उनके खर्चे, उनके शौक को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद का जो भी आपके पास पैसा बचता है, उसके लिए आप ये सोच कर चलो कि जो भी आपके फ्यूचर में वाइफ आएगी, उसका खर्चा, उसके शौक, घुमाना फिराना और जो भी खान पान रहेगा, उसके खर्चे भी आपको खुद ही देखने हैं, आपको अपने पैसे से। उसके बाद कल को आपके 2 बच्चे होंगे, उनके भी खर्चे आपको देखने हैं, उनको घुमाना फिराना, उनके जो भी शौक होंगे, उनके स्कूल की फीस और उनकी जितनी भी जिम्मेदारी होगी, वो सारे आपको अपने ही पैसों से चुकाने हैं। उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा उसको आपको मेडिकल मेंटेनेंस में डालना है। यानी अगर कल को कोई बीमार हो गया तो उसके लिए भी तो अलग से पैसे होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा, उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये भी चीजें आपको देखनी है। अब इतना सारा कर्म कांड करने के बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे उसको सिंपल सा डाल देना भाई सेविंग अकाउंट में। ठीक है, अगर आप इतना काम कर लेते हैं, तब जाकर आपको 1 साल के बाद ये समझ में आएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? शादी के लिए। लेकिन इतनी महामारी अगर आप नहीं पाल सकते, आपकी इतनी औकात नहीं है, तो भाई साहब शादी का सपना भूल ही जाओ। शादी आपके लिए बना ही नहीं है। अब यहाँ पर जब आपका 1 साल का शहरी पीरियड खत्म हो जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी औकात कितनी है।